अपने कहानी संग्रह मयूर पंख में से एक कहानी धूप चोरी हो गई मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। धूप चोरी हो गई। नवाबों के शहर लखनऊ के एक कॉलोनी में हमारा घर था। उस कॉलोनी में सड़क के दोनों तरफ मकान बने हुए थे। ज़्यादातर मकान एक मंजिला या दो मंजिला थे। उन्हीं मकानों के बीच हमारा भी सुंदर सा घर था। हमारे घर में स्वच्छ व निर्मल हवा आती थी। अंधेरा कहीं नहीं था, हर जगह प्रकाश रहता था। सबसे बड़ी बात थी, सर्दियों में उस घर में खूब धूप आती थी। पहले सुबह गेट के अंदर धूप आती थी, फिर आंगन में आती थी और उसके बाद छत पर 5-6 घंटे धूप रहती थी। 12 बजे से 5 बजे तक रहती थी। सर्दियों में अगर धूप मिल जाए तो लगता था जैसे कोई अमूल्य निधि मिल गई। धूप का भी अपना अपना अलग महत्व है। सबसे पहले हम लोग धूप में गेट पर आकर ही इधर उधर की खबरें लिया करते थे। पड़ोस वाली माता जी कहती थी, भाभी जी आज सुबह सक्सेना जी के बेटा और बहू विदेश से आ गए हैं। सुबह सुबह रिक्शे से उतर रहे थे। और उसके बाद बराबर वाली रमा कहती थी, भाभी जी आज शर्मा जी के यहाँ 4-5 बोरी में सब्जियाँ आई हैं, लगता है कोई बहुत बड़ी दावत है। इसी तरह की ढेर सारी बातें हम सब लेडीज़ मिलकर गेट पर किया करते थे। उसके बाद 1-2 घंटे के लिए धूप पीछे आंगन में आती थी। वहाँ जाकर हम कपड़े धो लेते थे, कपड़े सुखा लेते थे और थोड़ी बहुत सब्जियाँ धोकर धूप में रख देते थे। इसके बाद जल्दी जल्दी घर का और रसोई का काम खत्म करके हम लोग छत पर आ जाते थे और छत पर ही बैठकर चाय पी जाती थी, मूंगफली खाई जाती थी और चाची जी मटर भी धूप में बैठकर ही छीलती थी। माँ पालक मेथी बथुआ धूप में बैठकर ही साफ़ करती थी और किसी दिन चिप्स तोड़े जाते थे तो वो भी छत पर ही सुखाए जाते थे। कभी कभी जाड़ों में सब्जियों को उबालकर छत पे सुखा दिया जाता था और छत के कोने में ही बुजुर्ग लोग बैठकर रामायण भी पढ़ लिया करते थे और धूप में ही बैठकर ऊन की लच्छियों के गोले भी बनाए जाते थे। आस पड़ोस की महिलाएं भी अपनी छत से स्वेटर के डिज़ाइन पूछ लिया करती थी। पड़ोस वाली भाभी जी की आवाज़ आती थी, आंटी जी शर्मा जी का स्वेटर बनाना है, कितने फंदे डालूं? ऐसा लगता था जैसे धूप ही जीवन है, इसकी कितनी ज़रूरत है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, घर में सीलन नहीं रहती और सर्दियों में धूप से मुरझाए चेहरे भी खिल जाते थे और धूप से बीमारी भी नज़दीक नहीं आती थी। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी धूप मिलने से खिल जाते थे। मुरझाए पौधों में भी जान आ जाती थी। बस छत पर बैठकर सामान की सुरक्षा के लिए बंदरों का ध्यान रखना पड़ता था। अधिकतर छतें पहले मिली हुई हुआ करती थी तो बुजुर्ग लोग आपस में राजनीति पर भी चर्चा कर लेते थे और शादी विवाह के लिए वर वधू का भी पता छत पर ही पता चल जाता था। कभी कभी छत पर चारपाई या चटाई डालकर हल्की सी झपकी भी ले लेते थे। फिर अचानक आँख खुलती थी, अरे कहीं बंदर तो नहीं आ गए। कपड़े भी तय करने हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे धूप कम होती जाती थी ऐसे ही सामान भी सिमटता जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे धूप गई तो जनजीवन भी शांत हो गया। इसी तरह सर्दियाँ निकलती थी। एक दिन हमने देखा कि हमारे घर के इधर उधर वाले घरों के सामने रेता और बजरी का ढेर लग रहा है। कुछ दिन बाद वहाँ सीमेंट की बोरियां भी आ गईं। हमने सोचा शायद घर की मरम्मत करा रहे होंगे। कुछ दिन पश्चात हमने पड़ोसियों से पूछा, भाई साहब क्या काम चल रहा है? तो पता चला मकानों को तिमंजिला और चौमंजिला बनाया जा रहा है। क्या विडंबना है कि घर में केवल 4 प्राणी और मकान चौमंजिला बनवा रहे हैं। शायद ये भी संपन्नता दिखाने का एक तरीका था। खैर काम शुरू हो गया। दीवारें खड़ी होने लगीं। दीवारें खड़ी होने के साथ ही कई चीज़ें बंद हो गईं। एक दूसरे का दिखना बंद हो गया। स्वेटर के डिज़ाइन पूछने बंद हो गए। छतों से अचारों का आदान प्रदान बंद हो गया और एक दूसरे की चुगली करना भी बंद हो गया था। लगता था जैसे धूप बेरौनक हो गई। जैसे जैसे मकान ऊंचे होते गए हमारी धूप सिमटकर आधी छत पर ही रह गई। अब धूप और धूप वाले कामों का फैलाव
कम होता जा रहा था। कुछ दिनों बाद हमारी छत पर धूप का एक ही टुकड़ा रह गया। हमारे पैरों का दर्द भी बढ़ गया था, क्योंकि पहले हम धूप में बैठकर मालिश भी कर लिया करते थे, लेकिन अब धूप ही नहीं मिलती थी। अब तो घर में भी सीलन आने लगी, बच्चे बीमार रहने लगे। अब पता चलता था कि धूप की हमारे लिए कितनी उपयोगिता है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी धूप की कमी से मुरझा जाते थे। बड़ा आश्चर्य होता था कि घर में सीमित सदस्य होने पर भी लोग अट्टालिका बनाने में लगे हैं, जो बनकर भी खाली ही रहने वाली है। या समाज में दिखावा करने की प्रवृत्ति ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था, और वो धूप जैसे प्राकृतिक साधनों तक की उपयोगिता से भी अनभिज्ञ थे। पहले मकानों में बड़े बड़े आंगन भी हुआ करते थे, वहाँ भी धूप आती थी। मुझे याद है, एक बार हमारे यहाँ मेट्रो सिटी से कुछ बच्चे आए थे और वो आंगन को देखते ही जोर से चिल्लाए, देखो देखो छेद वाला मकान, क्योंकि उन्होंने पहले कभी खुले आंगन वाले घर ही नहीं देखे थे। अब तो छोटी छोटी जगह का भी पूरा उपयोग किया जाता है। समय के अंतराल से अब हमारे आसपास के मकान और थोड़े ऊंचे हो गए। अब धूप का एक टुकड़ा ही छत पे शेष रह गया था। वहाँ पर हम लोग कुछ देर बैठ जाते थे। फिर एक दिन वो भी आया कि हमारे घर से धूप बिल्कुल ही चली गई। अट्टालिकाएं बनने से हमारा घर अंधा कुआं बनकर रह गया था, जहाँ रोशनी तो थी पर धूप की तपिश नहीं थी। मेरी मुट्ठी से धूप रेत की तरह फिसलती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घर से धूप की चोरी हो गई, धूप चोरी हो गई। धन्यवाद।